जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। HAL 8 सालों में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेगी 240 नए जेट इंजन्स। भारत के एमपीबीएस ऑपरेशंस वाले जॉइंट डॉक्ट्रिन हुई रिलीज। लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए आर्मी और एयरफोर्स ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ साइन किया MOU। पहली बार इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज के वाइस चीफ ने एक सिंगल एक्सरसाइज में तेजस फाइटर से कंडक्ट करी सॉटी। और युद्ध अभ्यास में अमेरिका डिप्लॉय करेगा अपना एडवांस रॉकेट सिस्टम। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले भारत की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स में इस्तेमाल करने के लिए 26,000 करोड़ रुपीस की लागत पर करीब 240 AL-31FP जेट इंजन की खरीद को फाइनल अप्रूवल दे दिया था। तो अब इससे जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट यह है कि आज 9 सितंबर को इन इंजन की जो डील है वो आज औपचारिक रूप से भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ साइन कर दी है। और अब ये जो एरो इंजन हैं ये HAL की कोरापुट डिवीजन में मैन्युफैक्चर होंगे और कॉन्ट्रैक्ट के डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार HAL हर साल 30 एरो इंजन सप्लाई करेगी। यानी कि जो टोटल 240 इंजन है उनकी डिलीवरी 8 वर्षों में कंप्लीट कर दी जाएगी। और जबकि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इसकी डिलीवरी प्रोग्राम के अंत तक, यानी कि जब इन इंजन की डिलीवरी अपने एंड तक पहुंचेगी, तब तक HAL इन इंजन में 63% तक के स्वदेशी कंटेंट को बढ़ाएगी। और इससे इन इंजन की रिपेयरिंग और मरम्मत का जो कार्य है उसमें भी स्वदेशी कंटेंट की मात्रा बढ़ेगी। वैसे आपको बता दें कि भी वर्तमान समय में जो सुखोई फाइटर्स के इंजन में उनमें स्वदेशी कंटेंट 54% से कम है। आज 9 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मीटिंग के दौरान CDS जनरल अनिल चौहान ने एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए एक जॉइंट डॉक्ट्रिन को रिलीज किया है। और आज के इस कॉम्प्लेक्स मिलिट्री इन्वायरमेंट में एम्फीबियस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए जो डॉक्ट्रिन है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के कमांडर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। और ये जो एम्फीबियस ऑपरेशंस वाले जॉइंट डॉक्ट्रिन है तो ये इस वर्ष रिलीज की गई दूसरी जॉइंट डॉक्ट्रिन है, जबकि इससे पहले साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए भी एक जॉइंट डॉक्ट्रिन को इसी वर्ष लॉन्च किया गया था। और एम्फीबियस कैपेबिलिटी पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों ही तरह की स्थिति में इंडियन ओशन रीजन में कई अलग अलग ऑपरेशंस को कंडक्ट करने का अधिकार देती है। और इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के बीच एक बेहतरीन इंटीग्रेशन का ये एक अच्छा उदाहरण भी बनेगी। और एम्फीबियस ऑपरेशंस का मतलब होता है एक ऐसा ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें आप नेवल शिप्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पर एयर और ग्राउंड पावर को भी प्रोजेक्ट करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा ऑपरेशन जो कि आप समुद्र से लॉन्च करेंगे, लेकिन उस ऑपरेशन में केवल आपकी नेवी शामिल नहीं रहेगी बल्कि उसमें नेवी के साथ साथ आपकी आर्मी और एयरफोर्स भी शामिल रहेगी। और भारत कई अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी एम्फीबियस असॉल्ट कैपेबिलिटीज को कई बार प्रदर्शित कर चुका है। और तो और 1987 में श्रीलंका में भारत ने जो ऑपरेशन पवन लॉन्च किया था तो उस ऑपरेशन में भी भारत ने अपनी कमाल की एम्फीबियस कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित किया था। और अभी तक भारत के एम्फीबियस ऑपरेशंस के डॉक्ट्रिन में नेवी और आर्मी मुख्य रूप से शामिल रहती थी, लेकिन आज जो एक नई जॉइंट डॉक्ट्रिन लॉन्च की गई है तो उसमें एयरफोर्स भी एक महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट बनी रहेगी। आज 9 सितंबर को रक्षा मंत्री और रेल मंत्री की उपस्थिति में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया है। और यह MOU आर्मी और एयरफोर्स दोनों को लॉजिस्टिक्स की हायर एक्सपर्टीज को एक्वायर करने में मदद करेगा। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के अलग अलग पहलुओं के लिए एक इन हाउस एक्सपर्टीज को विकसित किया जा सके और इसके साथ देश की विकास योजनाओं में प्रभावी तरीके से योगदान दिया जा सके। और इसी दौरान अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि जो लॉजिस्टिक्स है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए केवल अब एक सपोर्ट फंक्शन की तरह काम नहीं करती है, बल्कि ये उससे कहीं ज़्यादा है। और मिलिट्री ऑपरेशंस और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनती जा रही है। और हमारे पास जितना एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम होगा हम उतनी ही तेज़ी से, और हमारे पास जितना एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम होगा तभी हम कम से कम समय पर सही जगह पर अपनी फोर्सेस और अन्य रिसोर्सेज को तेज़ी से मोबिलाइज कर सकते हैं। और जिस तरह की कंडीशंस में हमारी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं तो ऐसे में हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट, उनके लिए इक्विपमेंट, उनके लिए सप्लाईज, इन सभी की मूवमेंट बिल्कुल सीमलेस होनी चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम एफिशिएंट हो। और इसलिए लॉजिस्टिक्स की इसी एक्सपर्टीज को प्राप्त करने के लिए जो गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसे रिसोर्सेज हैं वो हमारी फोर्सेस को पर्याप्त ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब जिन्हें गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पता है तो उन्हें बता दें कि इससे पहले नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, जो कि गुजरात में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसे शॉर्ट फॉर्म में GSV भी कहा जाता है। और GSV भारत की पहली ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है और इसे ट्रांसपोर्ट से संबंधित एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग इन सभी को फोकस करने के उद्देश्य के साथ 2018 में स्थापित किया गया था। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके रेजिमेंट से इंस्पायर्ड नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट रेजिमेंट कौन सी है।
आज इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों सर्विसेज के वाइस चीफ ने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से उड़ान भरी थी। इस मिशन को इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने लीड किया था, जबकि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी और इंडियन नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने तेजस के ट्विन सीट वेरिएंट से उड़ान भरी। और तेजस फाइटर पर इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों वाइस चीफ की जो सॉर्टी थी वो लगभग 45 मिनट्स तक कंडक्ट की गई। और ऐसा पहली बार है जब एक सिंगल एक्सरसाइज में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के वाइस चीफ ने एक साथ पार्टिसिपेशन किया, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बढ़ती हुई सिनर्जी को भी दर्शाता है। और तेजस पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए इंडियन आर्मी के वाइस चीफ का कहना था कि तेजस से उड़ान भर के उनको बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिला है। तेजस के एवियोनिक्स बहुत कमाल के हैं और वे इससे बहुत प्रभावित हुए। और तेजस पर तीनों वाइस चीफ की जो ये शॉटी है, ये जोधपुर में चल रही मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज तरंग शक्ति के फेज 2 के हिस्से के तौर पर कंडक्ट की गई थी। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इस वर्ष इंडियन एयरफोर्स का जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है, जो कि हर साल 8 अक्टूबर को किया जाता है, तो उसे इस बार चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और ये तीसरी बार होगा जब एयरफोर्स का एयरफोर्स डे दिल्ली से बाहर आयोजित हो रहा है, जबकि इससे पहले 2022 में एयरफोर्स डे चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था और फिर 2023 में एयरफोर्स डे प्रयागराज में आयोजित किया गया था। कल रात को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किए गए ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया है। और इन दोनों सुअरों के पास से भारी मात्रा में वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए, जिनमें 2 AK-47 राइफल, साइट के साथ एक M4 राइफल, एक पिस्टल, 8 ग्रेनेड, एम्यूनिशन, कुछ कपड़े और ऐसी अन्य वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। और फिलहाल आर्मी ने सर्विलियंस को मेंटेन करके रखा हुआ है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड ये दोनों सुअर घुसपैठ करते हुए मारे गए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 9 सितंबर से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में भारत और US के मिलिट्री के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के 20वें एडिशन की शुरुआत हो चुकी है। और इस बार की जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है वो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इस बार के एक्सरसाइज में अमेरिका कुछ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को भी इसमें शामिल करेगा, और जिसके तहत अमेरिका पहली बार अपने मोबाइल आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को भी इस एक्सरसाइज में शामिल कर रहा है। और ये US का वही रॉकेट सिस्टम है जो कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस एक्सरसाइज में भारत भी अमेठी में मैन्युफैक्चर की गई नई AK-203 असॉल्ट राइफल्स को भी इस एक्सरसाइज में शोकेस करेगा। और ये पहली बार होगा जब भारत में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल्स किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बनेगी। और इसमें भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट के सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2009 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर आकाश सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और जबकि आज भारत के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की बर्थ एनिवर्सरी भी है। आज के दिन 1948 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल महावीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का पहला एडिशन कब और कहां आयोजित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।